हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ये बेसिकली जिस तरह से हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर था उसी तरह से पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। बस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में हमको ये जज करना होगा कि किस तरह से उस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के बारे में। ठीक है, देखो एक फार्मूला जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, क्या है फार्मूला स्पीड का? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड यानी कि क्या होती है? गति। ठीक है, या रफ्तार कह सकते हैं अपन। वो गति किसके बराबर होती है? डिस्टेंस, दूरी डिवाइडेड बाय समय। ठीक है, दूरी डिवाइडेड बाय समय, दूरी डिवाइडेड बाय समय, इस तरह से ये होती है। क्लियर है? ठीक है, ये हम सबको पता है। इस तरह से ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम जब देखेंगे कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कई बार हमको स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम पूछ रहा है हमसे, तो क्या करेंगे? हम टाइम को इधर ले आएंगे। देखो, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में स्पीड को एस से लिखेंगे, है ना, डिस्टेंस को डी से लिख लेंगे और टाइम को हम टी से लिख लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आसानी हो। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखेंगे। ठीक, अब एक और चीज़ देखो, स्पीड से स्पीड के फॉर्मूले से अगर टाइम पूछा जाए टाइम हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस पूछा जाए तो स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे हम। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब एक टर्म आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड। ठीक है, कई बार हम इसमें गलती कर देते हैं। एवरेज स्पीड देखते हैं अपन यहाँ पर क्या होता है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में क्या होगा? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, ये कब काम में आता है? जब हम किसी एक दूरी को एक जगह से दूसरी जगह हमको जाना है। देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे जाना है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सी तक एक्स स्पीड से चला, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला, यहाँ से यहाँ तक मैं 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला। तो अगर मैं पूछूंगा कि मेरी पूरी जो जर्नी है, ए से बी तक की जर्नी है, ए से बी तक का जो मेरा सफ़र रहा, उस पूरे सफ़र में मेरी स्पीड क्या रही होगी? ठीक है, तो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते क्योंकि मेरी जो स्पीड है हर छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद चेंज हो रही है। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो इस केस में बच्चे क्या गलती करते हैं? अगर एवरेज स्पीड पूछी जाती है ना, तो हम क्या करते हैं? इन सभी को प्लस कर देते हैं और डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, क्योंकि हम एवरेज का मतलब समझते हैं नॉर्मल जो हम एवरेज करते आए हैं बचपन से। बट स्पीड वाले में ऐसे एवरेज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करेंगे। भाई दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस है d। ठीक है भाई, और यहाँ से यहाँ तक मुझे चलने में लगा टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम लगा t2, और यहाँ से यहाँ तक चलने में मुझे टाइम लगा t3। ठीक है, तो मैं प्लस कर दूंगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो मेरी जो एवरेज स्पीड होगी, देखो एवरेज स्पीड जो होगी उसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस यानी d अपॉन टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3। कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, तो बेसिक अगर हम ये याद रखें कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे सिंपल यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को अगर हम याद रखेंगे तो आगे सारे क्वेश्चंस हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर का टाइप फर्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम रीड करते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है। क्लियर है? चलो देखो, 4 cities A, B, C and D are on the corner of a square and the side of a square is 100 किलोमीटर।
4 सिटीज़ हैं, 4 शहर हैं, ABCD शहर हैं, वो एक स्क्वायर के वर्टाइसिस पर हैं। वर्टाइसिस किसे कहते हैं? कॉर्नर, मतलब कॉर्नर लिखा हुआ है, कॉर्नर मतलब वर्टाइसिस किसे कहते हैं? कॉर्नर। यहाँ देखते हैं हम, देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, हमें पता है, ABC और D है। क्लियर है भाई? कैसे भी नाम देख सकते हैं हम। अब ये बोल रहा है हर एक साइड जो है वो, हर एक साइड कितनी है? 100 किलोमीटर। मतलब शहर A से शहर B की दूरी 100 किलोमीटर, शहर B से शहर C की दूरी भी 100 किलोमीटर, यहाँ भी 100 किलोमीटर और यहाँ भी 100 आएगा। क्लियर है भाई? ये गिवन डेटा है। अब देखो, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम A टू B एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब A से B जब जाएगा ना, ये A से B जब जाएगा, स्पीड इसकी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है भाई। क्लियर है? B टू C एट 20 किलोमीटर पर आवर। B टू C जो है ये 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है B टू C। क्लियर है भाई? और फिर लिखा हुआ है C टू D 30 किलोमीटर पर आवर। C टू D 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 3 है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और D टू A 40 किलोमीटर पर आवर। S4 है 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? 4 अलग अलग स्पीड्स हैं, है ना। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है हमें, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है। तो अभी हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा था? एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है भाई? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन 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 टोटल टाइम। क्लियर है भाई? हाँ, तो अब देखो टोटल डिस्टेंस तो हमको पता चल जाएगा, कोई भी बच्चा आसानी से बता देगा। 100 100 100 100 400 तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा आ जाएगा 400। अब बात अटकेगी टोटल टाइम के लिए, ठीक है, टोटल टाइम के लिए। तो देखो अगर मैं इसका टाइम निकाल लूँ T1, इसके लिए निकाल लूँ T2, T3, T4, सभी को ऐड कर सकता हूँ ना, मैं ऐड कर सकता हूँ ना, बस। तो यहाँ पर मुझे T1 निकालना होगा। देखो अब ये मेरा टास्क है, मैं जानता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। अगर मैं टाइम फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट वाले की, तो टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब पहले वाले का डिस्टेंस कितना है भाई? 100 है और स्पीड कितनी है? 10 है, तो टाइम मेरा कितना आएगा? 10 सेकेंड। क्लियर? ठीक इसी तरह से मैं B से C का टाइम निकाल लूँगा। B से C का टाइम कितना होगा? वही D2 अपॉन S2। डिस्टेंस तो 100 है, स्पीड 20 है, तो बनेगा 5 सेकेंड। ठीक है भाई? T3 निकाल लूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? 100 है, अपॉन स्पीड कितनी है? 30 है, तो 10/3 सेकेंड। क्लियर है भाई? टाइम 4 की जब मैं बात करूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/40, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2 सेकेंड। ठीक है? ऐसे ही होगा। तो ये सारे टाइम हो जाएंगे और टोटल टाइम की जब बात आएगी तो मुझे सारे टाइम्स को प्लस करना होगा। तो चलो प्लस कर देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। 10 + 5 + 10/3 + 5/2। ठीक है भाई? यहाँ तो कोई परेशानी। एवरेज स्पीड यहाँ से निकल जाएगी अगर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं देख लेते हैं दोबारा। वैसे हमने पिछले लेक्चर्स में सब सीखा ही है ना। तो 3 और 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 6 ही आने वाला है। और इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, 6 डिनोमिनेटर 6 हो गया, मतलब ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई हुआ होगा। और अगर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 30, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये बन जाएगा 20, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जो 15 हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे 400 × 6 अपॉन, अब देखो 60 70 80 90 100 10 110 120 और 5 125 125। क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे इसको, जितना काट सकते हैं हम उसको काट देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल फाइनल आंसर आ जाएगा यही हमारा। तो ये आएगा 96/5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आप इसको काट करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं, नोट डाउन कर लें इसको। बिल्कुल।
आराम से आप इसको नोट डाउन करिए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर हम दो केस बना सकते हैं। देखो कैसे केस है, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, जब तक मैं मिटा रहा हूँ आप रीड करें, फिर अपन देखेंगे कैसे हम केस बना सकते हैं इसमें। चलो देखो क्या कह रहा है ये केस, देखते हैं इसका। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर। कोई दूरी है वो x किलोमीटर पर आवर से तय करता है, एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स t आवर्स टू गो एंड कम बैक। और टोटल आने और जाने के लिए उसको टाइम कितना लगता है, t। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है, केस फर्स्ट है, टाइप 1 के अंदर केस फर्स्ट है, इसकी बात कर रहा है। बोल रहा है एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है ना, वो किस स्पीड से जा रहा है, हमारा x किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है x किलोमीटर पर आवर से, x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई। अब जब ये वापस आता है ना, यहाँ से वापस आता है तो y किलोमीटर पर आवर से आता है, और टोटल टाइम इसको जो लग रहा है जाने में और आने में, टोटल टाइम जो इसको लग रहा है, टोटल टाइम वो है t। क्लियर है भाई। टोटल टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, देखो x स्पीड है तो टाइम भी अलग लगा होगा, तो यहाँ पर मैंने मान लिया टाइम t1 लग रहा है जाने के लिए। अब आने के लिए टाइम कितना लग रहा है, आने के लिए टाइम लग रहा है t2। तो टोटल टाइम जो होगा इसका t, वो होगा t1 प्लस t2, कुछ इस तरह से होगा, है ना। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये d है। हमसे डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो देखो हम एक ये फॉर्मूला जानते हैं, मैंने बोला था हर बार ये फॉर्मूला तो लगेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे हम, डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे हम, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से स्पीड इनटू टाइम। तो बस इसी को हमें याद रखना है, फाइनल फॉर्म ये बनानी है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को जब हम कर लेंगे ना तो ये पता चलेगा, ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें एक फार्मूला बस पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और अपने आप आंसर आ जाएगा। वही हम इसको फार्मूले को डिराइव करेंगे एक तरह से इस क्वेश्चन में, है ना। देखो तो यहाँ पर मुझे टाइम लिखना पड़ेगा, टाइम तो t1 प्लस t2 के बराबर होता है ना, यही होता है। और एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर, एवरेज स्पीड की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो एवरेज स्पीड की जब यहाँ पर बात हो रही है तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर टाइम t1 टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, d अपॉन एक्स। यहाँ पर t2 की बात कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन वाई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो देखो कितना आएगा, d अपॉन एक्स प्लस d अपॉन वाई। क्लियर है भाई, क्लियर है। d बाहर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। देखो तो ये कुछ ऐसे नहीं बन रहा, कैसे बन रहा है ये देखो, टाइम के साथ स्पीड मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा हमको, डिस्टेंस मिलेगा। मुझे डिस्टेंस निकालना है, इसको उधर भेज दूँ तो देखो टाइम इनटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब ये देखो इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों मैच हो रही है ना, इस इक्वेशन से भी डिस्टेंस मिलता है, इस इक्वेशन से भी डिस्टेंस ही तो मिल रहा है। इसमें एक टाइम है, जो बचा हुआ होगा वो तो जाहिर सी बात है स्पीड ही होगी, जाहिर सी बात है वो स्पीड ही होगी। क्लियर है भाई। तो यहाँ से मुझे टोटल डिस्टेंस मिल गया, क्या मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल गया। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो, ये तो मैंने बेसिक लिखा था ताकि हम चीज़ समझ सकें, है ना। बट मेन जो याद करने वाला फॉर्मूला वो ये है कि जब भी ऐसा केस आ जाए जिस केस में हमें सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना हो अलग अलग स्पीड से, पहले x से ट्रैवल कर रहे हैं फिर y से ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड है ना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है अलग अलग स्पीड से, और जाने का और आने का टोटल टाइम अगर हमको दे दिया जाए t, तो उस केस में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। बस अगर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो हम झटपट कर लेंगे, नहीं भी याद है हमको तो फिर हमको पूरा ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी हम टाइम सेव कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये तो था डिस्टेंस निकालने का। अब अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड निकालो,
क्या पूछ लिया जाए भाई, एवरेज स्पीड निकालो। देखो ये मैंने स्टार लगाया है इस पर, तो ये तो याद होना ही चाहिए। अब हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का हमने क्या देखा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी टोटल डिस्टेंस कितना है, डी गया डी आया 2d, और टाइम कितना है t1 + t2। t1 कितना है d अपॉन x, t2 कितना है d अपॉन y है। ठीक है, हम एलसीएम ले लेंगे। 2d तो ये रहा, यहाँ से d आएगा कॉमन, यहाँ पे बनेगा y + x अपॉन xy, ये गया तो कितना बचा 2xy अपॉन x + y। ये किसकी है, स्पीड एवरेज। मैंने इसको s के नीचे a भी लिख लिया, a भी मतलब एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा भाई, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा। तो देखो ये बहुत ही मतलब खूबसूरत सा ये केस था, जिस केस ने हमें दो चीज़ें सिखाई कि अगर कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी या कोई भी चीज़ एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो दो अलग अलग स्पीड से, x स्पीड से जा रही हो, y स्पीड से आ रही हो, ठीक है, और टोटल टाइम लग रहा हो उसको t, टोटल टाइम लग रहा हो t, तो उसका टोटल डिस्टेंस अगर हमको बताना है, यानी डिस्टेंस कितना होगा वो बताना है, तो इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। और अगर हमें एवरेज स्पीड बतानी है तो हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। तो आगे जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, बिल्कुल निसंकोच होकर के ये दोनों फॉर्मूले लगा देना और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड। नोट करो इसको, केस सेकंड देखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा केस है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है और काफ़ी अच्छा चीज़ सिखा के जाएगा ये केस भी हमको, नेक्स्ट वाला। चलो देखते हैं। देखो मैं रीड करता हूँ, समझ में आएगा आपको। अ मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विद x km/h एंड ही कम बैक विद स्पीड ऑफ y km/h। यहाँ तक तो सेम है। देखो एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है x km/h की रफ्तार के साथ, कितनी, x km/h की रफ्तार के साथ, और वापस भी आ रहा है कितनी रफ्तार के साथ, y km/h की स्पीड के साथ। क्लियर है भाई? हाँ, इफ़ ही टेक्स t hours मोर टू कम बैक। अब कम बैक जब वो वापस आ रहे हैं ना तो उसको t hours से ज़्यादा लग रहे हैं। कितने, t hours ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ तक जाने का टाइम मानूँ t1, आने का मानूँ t2, तो t2 माइनस का t1 होएगा t, मतलब t टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है भाई हमको। क्या फाइंड करना है, अरे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। ये वाला डिस्टेंस d, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर इस तरह से फॉर्म मुझे मिल जाएगी तो आंसर मेरा आ जाएगा। क्लियर है भाई? t2 की बात करूँ, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है d, और यहाँ पर स्पीड कितनी है y। यहाँ पर टाइम 1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, स्पीड 1 कितनी थी स्टार्टिंग में, x, d अपॉन x t। क्लियर है भाई? d मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा नीचे, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब मुझे ये फॉर्म बतानी है, इसको उधर भेज दूंगा, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा भाई, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। तो ये फॉर्मूला हमको याद कर लेना है। बिल्कुल पिछले वाले केस के जैसा ही है ये भी। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, सेम डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, और दोनों के टाइम का सम हमको दे रखा था, है ना। बट यहाँ पर दोनों के टाइम का डिफरेंस हमें दे रखा है। ठीक है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, इसलिए फॉर्मूले में भी हल्का सा ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे पिछले में x प्लस वाई था, यहाँ x माइनस वाई आ गया। ठीक है, यहाँ पर x माइनस वाई आ चुका है। ठीक है भाई, चलो तो ये केस आपको समझ में आया होगा, नोट कर लें इसको। नोट कर लीजिए इसको। चलो आगे चलते हैं हम। तो अब जो स्क्रीन पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइप 2 मैंने लिखा हुआ है,
बट अभी तक जो हमने टाइप 1 के अंदर जो दोनों केस देखे ना, वो उन दोनों केस के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। लिखने में टाइप 2 है आगे आया, बट है इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है ये देखो, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन। एक आदमी है वो डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करता है एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर। द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes। व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन। देखो एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कहाँ जाता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है। किस स्पीड से? स्टार्टिंग के अंदर 25 किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है किस स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes। मतलब अब टाइम भी दे रखा है मुझे टोटल 5 hours 48 minutes, ठीक है भाई। तो इसको भी मैं अगर आर में लिखूँगा तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 48 डिवाइड बाई 60 कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। और इसको जब मैं काटूँगा, कैंसिल करूँगा, तो और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। और इसको हम काट सकते हैं ना और ज़्यादा। 2 2 4 2 4 8 2 3 6 0 12 15, तो ये आ जाएगा 5 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं 12 बाई 15, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा टाइम आ गया, या फिर इसको डायरेक्टली 5 12 बाई 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि होना तो एक ही बात है। ऐड होगा तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई, टी की। अब देखो ये मेरा केस नंबर 1 के जैसा है ना, केस नंबर 1 के जैसा है। जा रहा है अलग स्पीड से, आ रहा है अलग स्पीड से, टोटल टाइम मुझे बता दिया गया है ना। इस केस में मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमने क्या फार्मूला डिराइव किया था डिस्टेंस का? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। क्लियर है भाई? एक्स कितना है? 25। बस यही करना है इसमें, फार्मूला लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। यही करना है हमको इसमें। एक्स कितना है? 25। वाई कितना है भाई? वाई 4, 25 प्लस 4, ठीक है, इंटू 5, 12 बाय 15, ठीक है। 25 इंटू 4 25 इंटू 4 25 इंटू 4 100 अपॉन 29 इंटू एलसीएम ले लें इसका भाई, ले लेते हैं। 15 इंटू 5 हम ले लेते हैं जब एलसीएम, ठीक है। तो 75 प्लस 12 87 बाई 15। इसको इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 20 किलोमीटर, ठीक है भाई। सॉल्व करके देख लेना, आंसर आएगा 20 किलोमीटर। चलिए नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। थर्ड भी इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड है थर्ड भी। चलो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ़ ही ट्रेवल एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर देन ही लेट बाय 10 minutes, बट इफ़ ही ट्रेवल एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेस हिज ऑफिस 5 minutes अर्लियर। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। देखो घुमाने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल घुमाने की कोशिश की गई है। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये व्यक्ति का हाउस है, घर है, ये उसका ऑफिस है, ठीक है भाई। अब वो घर से ऑफिस जाता है तो किस स्पीड से जाता है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर जाता है। और अगर ऐसा जाएगा ना, वो अगर ऐसे 30 किलोमीटर पर आवर जाएगा तो वो कितना लेट होता है? 10 मिनट्स, 10 मिनट वो लेट हो जाता है। अगर वो व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट्स लेट हो जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है अगर वो, है ना, तो अब वो क्या होगा, अर्ली कितने समय, 5 मिनट से जल्दी पहुंच जाता है। मतलब ऑफिस पहुंचने का जो टाइम था वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। फाइंड डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ लिया हमसे, फाइंड डिस्टेंस। तो बताओ ये केस 1 वाले फॉर्मूले से होगा, केस 2 वाले फॉर्मूले से होगा, या फिर किसी अलग फॉर्मूले से होगा? क्या लगता है किस फॉर्मूले से होना चाहिए ये क्वेश्चन? हाँ, कई बच्चों को तो देख के लग रहा होगा कि दोनों फॉर्मूले से नहीं होगा, किसी अलग फॉर्मूले से होगा, क्योंकि केस 2 में तो हमने बोला था एक आदमी जा रहा है सेम डिस्टेंस पे, फिर सेम आ रहा है, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। अरे लेकिन उस केस में क्या था, एक ही डिस्टेंस 2 अलग अलग स्पीड से ट्रैवल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक ही डिस्टेंस तो है ये डी, यही तो 2 अलग अलग स्पीड से कवर हो रहे हैं। पहले स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है, फिर 40 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है, ठीक है। अब देखना, एक चीज़ तो समझ में आई हमको, और सेकंड केस में क्या था, टाइम का डिफरेंस हो रहा था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूँ, मान लो ऑफिस पहुँचने का टाइम है 10 बजे सुबह का, है ना, वो 10 मिनट लेट हो रहा है, मतलब वो 10:10 पर पहुँच रहा था। और अब अगर जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा तो वो 5 मिनट जल्दी आ जाएगा, 9:55 AM था। तो अब ये कितना आ रहा है, 15 मिनट का तो गैप आ रहा है ना, डिफरेंस तो 15 मिनट का आ रहा है। तो बिल्कुल पिछले वाला फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता, केस 2 वाला, बताओ? लग सकता है ना। क्या था, xy/x-y इंटू टी। टी क्या था मेरा, टी क्या था, डिफरेंस था टाइम का। तो बस यही चीज़ समझने वाली थी, चीज़ समझ में आ गई। अब हमको वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखो x कितना है 30, y कितना है 40, ठीक है, या x को 40 मान लो, एक ही बात है। देखो x कितना है 40, y कितना है 30, है ना, और x में से हमने y को माइनस करना है। मैंने x को 40 क्यों माना, क्योंकि बड़े में से तो छोटे को माइनस करेंगे, 40 में से 30 माइनस कर देंगे हम यहाँ पर। और टाइम कितना है 15 मिनट, बट मुझे r में देना है, क्यों, क्योंकि स्पीड r के अंदर है, ये ध्यान रखना भाई। यूनिट्स के अंदर हर बार गलती होती है, तो यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना है हमको। तो देखो टाइम कितना आएगा हमारा 15/60, क्लियर है भाई। और सॉल्व करेंगे इसको, 1200/10 इंटू 15/60, 0 से 0 गया 15, और ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 0, आंसर आएगा 30 किलोमीटर्स। बहुत दूर है उसका ऑफिस, है ना, 30 किलोमीटर्स जाता है वो रोज़। चलो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला। रब कर दें इसको, 4th वाला देखते हैं। चलिए, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ठीक है भाई, एक आदमी एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मान लेते हैं डिस्टेंस ये रहा डी डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस ट्रैवल करता है स्कूटर से, और अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर तेज चलाता है मतलब पहले किसी और स्पीड से चलाता होगा, है ना। पहले क्वेश्चन पूरा समझते हैं फिर फील आएगी। ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, अगर 3 किलोमीटर पर आवर तेज चलाता है तो वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ना, ऐसा है। बट इफ़ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है स्पीड, तो ही बिकम्स 40 मिनट लेट, तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है ना, तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है। देखो क्वेश्चन एक बार वापस से देखते हैं। एक आदमी है स्कूटर से जा रहा है, ठीक है, तो अगर अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड डिक्रीज़ कर देता है तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है ना। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, तो मतलब पहले कोई ना कोई स्पीड तो होगी उसकी, मैंने मान लिया वो स्पीड थी s, है ना।
अब उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, कितनी, s+3 कर दी, ठीक है, s+3 कर दी किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा इसने करा तो क्या हो रहा है, अर्ली पहुंच रहा है ना, जल्दी पहुंच रहा है, कितना जल्दी, 40 मिनट, है ना भाई। हाँ, लेकिन अब वो s से 2 किलोमीटर कम जाएगा, s-2 किलोमीटर पर आवर, तो वो लेट हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, फिर से 40 मिनट्स का। और हमसे पूछ लिया डिस्टेंस, क्या पूछ लिया है, डिस्टेंस पूछ लिया। हमसे डिस्टेंस पूछ लिया, तो यहाँ पर देखो, जब ये s स्पीड से जाता होगा तो ये टाइम t लेता होगा, राइट। जब ये s स्पीड से जाता होगा तो मैंने माना कि ये टाइम t लेता होगा, है ना। लेकिन जब ये जाएगा s+3 की स्पीड से, कितनी स्पीड से, s+3 की स्पीड से जाएगा, तो टाइम t-40 मिनट्स लेगा ना, टाइम t-40 मिनट्स लेगा। यहाँ पर जो टाइम होगा ये मैं लिख देता हूँ t-40। अब ये 40 क्या है, 40 मिनट्स के अंदर है ना। लेकिन जो मेरा t था वो r के अंदर है, तो मैं 40/60 लिख लूँ इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 40/60 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। वैसे ही यहाँ पर टाइम इसने 40 ज़्यादा लिया, मिनट्स, मेरे को r में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर दूंगा मैं। पर एक चीज़ देखने वाली है कि दोनों ही केसेस के अंदर मेरा जो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस है वो दोनों ही केसेस के अंदर सेम रह रहा है, ठीक है। दोनों ही केसेस के अंदर मेरा जो डिस्टेंस है वो सेम रह रहा है। बट दोनों ही जो केसेस बन रहे हैं, अगर मैं लेके चलता हूँ s और s+3 को, पहले मेरी बात सुनना, डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं लेकर किसको चल रहा हूँ यहाँ पर, s एंड s+3 वाली स्पीड को, दोनों स्पीड्स को मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, s स्पीड को और s+3 वाली स्पीड को। तो अगर मैं दोनों स्पीड्स को लेकर के चल रहा हूँ तो दोनों की स्पीड तो है, बट जो टाइम का आ रहा है डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस आ रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं अलग अलग स्पीड के साथ, और टाइम के अंदर आ रहा है डिफरेंस, मतलब k सेकंड लगेगा, बिल्कुल। हाँ, k सेकंड क्या कहता था, x y अपॉन में x माइनस वाई इंटू टी, है ना, x y अपॉन x माइनस वाई इंटू टी। तो x क्या है मेरा, s+3 मान लेता हूँ, x माइनस वाई, ये x माइनस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। तो टाइम t क्या होता था, जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 40/60। यहाँ तक समझ में आया। तो देखो इसको हम सॉल्व करते थोड़ा, s+3, s रहने देते हैं यहाँ पर, ये गया तो बचेगा 3, ये गया, इसको काट देते हैं थोड़ा सा, 2 2 4 2 3 6, तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये डिस्टेंस रहेगा। अब मैं बात करता हूँ स्पीड s और s-2 की। तो जब s और s-2 की बात कर रहा हूँ तब भी क्या हो रहा है, स्पीड अलग अलग है बट टाइम तो सेम लग रहा है। नहीं, टाइम सेम नहीं लग रहा, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। स्पीड अलग अलग है और टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो हमने जो केस नंबर 2 पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर x में किसको ले लूँ, s को ले लेता हूँ, x इंटू एक्स इंटू वाई, ये y हो गया, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई में मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू टी। अब टाइम कितना है मेरा, वही 40 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये काट देते हैं इसको, 2/3 आ जाएगा, s से s जाएगा यहाँ पर, s-2 अपॉन 2 इंटू 2/3। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, यहाँ तक क्लियर है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, हमसे पूछा है एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। अब लेकिन देखो परेशानी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमने लगा लिया, अगर हमसे फॉर्मूला पूछा जाए, ऑप्शंस में फॉर्मूला हो तो हम इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो पूछेगा कि भाई जो भी इनमें से दे रखा है, क्योंकि दोनों ही सही हैं, है ना, दोनों ही सही हैं, तो हम दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। बट हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है हमसे,
डिस्टेंस की वैल्यू पूछी है ना, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मैं दोनों को इक्वेट कर दूँ एक बार के लिए। इक्वेट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे स्पीड का एस की वैल्यू मिल जाए, और एक बार एस की वैल्यू मिल जाएगी तो एस की वैल्यू मैं किसी भी इस इक्वेशन में या तो इसमें पुट कर दूंगा और मुझे डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, इक्वेटिंग 1 and 2 ऐसा लिखा ना मैंने। अब देखना s + 3 इंटू एस अपॉन 3 इंटू 2/3, इसको इक्वेट कर दिया मैंने इससे, s इंटू एस माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2/3। तो देखो s से s तो गया, सीधी सी बात, 2/3 से 2/3 भी गया यहाँ पर ख़त्म। इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, 2s + 3 3 2 6, और इस 3 को इधर 3s माइनस 6। तो क्या होगा, ये 3s है इधर जाएगा, ये जो 2s है 3 से माइनस होगा तो कितना बचेगा 1s, 6 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12, तो s की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। s की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, s की वैल्यू 12 आ गई तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर s की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ देखना भाई ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, s = 12 पुट कर रहा हूँ किसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, जहाँ जहाँ s था वहाँ मैंने 12 लिख दिया, 12 + 3 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 3 3। क्लियर है भाई। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 3 कितने होते हैं 15 इंटू 12 इंटू 2 3 इंटू 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 4 12, कितना बचा भाई 5 4 20, 22 40, तो कितना आंसर आया 40 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हाँ पर एक बार देखने में तो हार्ड ही लगेगा ना, पहली बार तो हार्ड लगेगा, बट ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छी चीज़ सिखा के गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। बिल्कुल ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। तो हमको किस तरह से इसको अप्रोच करना है, किस तरह से इस क्वेश्चन को हमको हैंडल करना है, ये हमें ये क्वेश्चन सिखा के गया है। ठीक है भाई, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, नोट कर लो। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लो फटाफट से। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा एग्जाम का आया हुआ है क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मैंने एग्जाम का आया हुआ लिया है ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे आपको पता चल जाता है, मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड ये आपको पता चल जाए, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखो क्या कह रहा है, इफ़ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर फास्टर ही वुड सेव 1 hour इन द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस हमको दे रखा है कितना, 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, और अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा तेज, कितना दे रखा है, नहीं 20 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलेगा, अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलेगा तो वो 1 घंटा सेव कर लेगा, है ना। फाइंड हिज यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड उनसे पूछी हमसे, है ना, यूजुअल स्पीड हमसे पूछी है। और ऑप्शन दे रखे हैं 80, B 90, C 100, D 120। ठीक है, तो जो चीज़ हमको ऐसे क्वेश्चंस में जो चीज़ हमको गिवन होती है ना, जो चीज़ हमको गिवन होती है उसको आधार बना करके हमको चलना है। हमको क्या बोला, सेव्स 1 hour। ठीक है, सेव्स 1 hour। 1 hour कब सेव करेगा, जब वो चलेगा 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब पहले उसकी स्पीड रही होगी s, है ना, ये इनिशियल रही होगी। अगर ये स्पीड को बढ़ा देगा s + 20 कर देगा ना, तो ये 1 घंटा बचा लेगा। तो देखो टाइम जितना बच रहा है वो मुझे पता है, 1 hour है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था, इस स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं टाइम निकालूंगा। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। देखो याद कर लो जिनको याद नहीं है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है मेरा 600 किलोमीटर, और स्पीड में कितनी मान लेता हूँ s, बिल्कुल सही, कोई परेशानी यहाँ तक, है ना। अब स्पीड क्या होगी, फास्ट हो जाएगी थोड़ी, तो जब स्पीड फास्ट होगी तो टाइम कम लगेगा, तो माइनस करेंगे ना। डिफरेंस ही तो बोला है कि 1 घंटा सेव कर रहा है, मतलब पहले अगर या वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको अगर
4 घंटे लग रहे थे, तो अब उसने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर से बढ़ा ली है, तो उसे 4 घंटे की जगह 3 घंटे लग रहे हैं। वापस सुनो, अगर मुझे ए से बी जाने में, देखो ए से बी जाने में अगर मैं एस स्पीड से जाता हूँ तो मुझे 4 घंटे लगते हैं। कितने? 4 घंटे लगते हैं। मैंने स्पीड को S+20 कर दिया तो मुझे 3 घंटे लग रहे हैं। मतलब फ़ायदा कितने का हो रहा है? 1 आवर का हो रहा है ना, 1 आवर का हो रहा है। तो मैं T1 - T2 करूँगा, ठीक है। यानी पहले जितना टाइम लग रहा था और अभी जितना टाइम लगेगा T1 - T2 होना चाहिए 1 के बराबर। 1 आवर का फ़ायदा हो रहा है ना। तो मैंने T1 को ऐसे लिखा, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 600 थी, स्पीड S थी, क्लियर है। यहाँ पर भी लिखूंगा मैं टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड S+20 इक्वल आना चाहिए 1 के, क्लियर है भाई। तो अब जब हमको ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, और ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमें एग्ज़ाम के अंदर हमेशा ज़्यादातर ऑप्शंस ही मिलते हैं, क्लियर है। तो जब मुझे ऑप्शन दे रखे होंगे, जब मुझे एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन दे रखे होंगे ना, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन से पुट करके देखूंगा, क्लियर। तो मैं पहले 80 पुट करके देखूंगा, नहीं बैठेगा। 20 ये करके देखूंगा, नहीं बैठेगा। जब मैं 100 पुट करूंगा ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब मैं 100 पुट करूंगा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे? चेक करके देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है। ऑप्शंस में से वैल्यू पुट करके देखो, जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है वही हमारा आंसर है। देखो जैसे करते हैं, एस की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ? 100। स्पीड ही तो पूछी है मेरे से, 100 मान लेता हूँ। -600, 100 + 20 120, ठीक है। तो 12 5 = 60, 6 में से 5 गए, 1 मैच हो रहा है ना, तो इसका मतलब यही आंसर है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। आंसर क्या है मेरा? 100 वाला, क्लियर है। समझ में आया आज का लेक्चर? ठीक है, आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी आज। स्पीड कैसे हम निकाल सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला देखा हमने, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर था। हमने 2 केसेस पढ़े। पहले तो हमने सबसे पहले एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था, है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला है वो हमने देखा, उसका एक क्वेश्चन करा। फिर हमने 2 केसेस करे। पहले केस में क्या था, अगर सेम डिस्टेंस को मैं 2 अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करूँगा, ठीक है, और टाइम t दे रखा है, टोटल टाइम, तब उस केस में मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा मैंने, x/(x+y)/t। फिर केस 2 की मैं बात करता हूँ। केस 2 के अंदर सेम डिस्टेंस था, 2 अलग अलग स्पीड से मैंने ट्रैवल करा, बट इस बार मुझे जो टाइम का डिफरेंस दे रखा था, टाइम का डिफरेंस दे रखा था, तो इस केस में मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? x/(x−y)/t, क्लियर है। इस तरह से मैं निकालूंगा और उसी बेस पे हमने 4 से 5 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जिनको नहीं समझ में आए, थोड़ी स्पीड फास्ट लगी, तो वो एक बार दोबारा से इस लेक्चर को सुने तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और इसके क्वेश्चंस अब जो भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड हैं या जो हमने टॉपिक्स अभी पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आप लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।